हकीकत ये है कि आप मन बना चुके हैं कि मुख्यमंत्री आपको बनना है। अब आप ये दिखा रहे हैं कि हमने जनता से अमली जामा पहनवाया इस फैसले का। क्या ये हकीकत नहीं अरविंद? लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक ट्रैप तैयार किया जा रहा है आपके लिए, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता हाथ मल के कहते हैं कि बनाए तो सही है, 3 महीने सरकार बनाए तो सही, अभी इनकी सिटी बिटी गुल हो जाएगी, पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल चूंकि रालेगांव सिद्धि में झंडा नहीं लहरा रहे, इसलिए आपको लग रहा है कि यार वो लोग लूट गए साझा श्रेय, मुझे तो कुछ मिला नहीं। अब लग रहा है कि अन्ना की जीत हो गई, अरविंद केजरीवाल कहीं है नहीं इसमें। अगर ये कहते हैं हम बेईमानी करेंगे, बेईमानी करने दो, तो इनको जेल में डालेंगे। बेईमानी नहीं बर्दाश्त करने वाले। मैं नहीं मानता। तो आप कह रहे हैं ईमानदारी से करेंगे। आप तो गए, दूसरे आ जाएंगे। रुक, तेरे को बताते। नहीं आए तो आएंगे सर, तो आप चलाएंगे? हम चला लेंगे, सरकार चला लेगी। पर जब सरकार चलाई थी तभी तो मतलब दिल्ली में बिजली नहीं आ रही थी। तो बिल नहीं दे रहे, वो जब तक ये एक्सरसाइज नहीं हो जाती ना दें। लोग देना आप मुख्यमंत्री हो, आपके लिए ठीक है, कंपनियां तो बाप बाप बोल जाएंगी, वो कैसे जिएंगी कंपनी? सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दो। जिस दिन सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दिया, हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जेल चले जाएं। दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपने ये जो पॉलिटिकल रियलिटी शो किया है कि गवर्नमेंट बाय एसएमएस पोल, की जनता बताएगी कि सरकार बननी है कि नहीं, लोगों को लग रहा है कि क्या मैंडेट मिलने के बाद अब इस तरह की चीज की कोई जरूरत नहीं, जनता अपना मैंडेट दे चुकी है, जनता अपना वोट कास्ट कर चुकी है। बात तो सही है। अब आपको सरकार बनानी है तो बनाइए। ये पॉलिटिकल रियलिटी शो, ये कोई झलक दिखलाजा थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। नहीं, पहली चीज तो 1 साल पुरानी पार्टी को 28 सीट मिली, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये हमारी जीत नहीं है, अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है। हम कुछ नहीं है, हम लोगों की औकात क्या है, हम बहुत छोटे लोग हैं। बोल। ये जीत आम आदमी की है, जो आम आदमी बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति से तंग आ चुका था, महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग आ चुका था, और ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे। अच्छा, हमको सिखा रही है। उस आम आदमी को आज एक ईमानदार विकल्प मिला, ये उसकी जीत है। लेकिन 28 सीट मिली, 8 सीट तो कम रह गई। ठीक है। तो पूरा मैंडेट नहीं मिला, जो आप कह रहे हो मैंडेट मिला, पूरा मैंडेट नहीं मिला, ना बीजेपी को ना मिला, ना कांग्रेस को मिला। समझ गया। अब क्या होता है, जो जिस किस्म की राजनीति हमारे देश में, बंद कमरे में बैठते कुछ लोग, अच्छा, और बड़े बड़े सूटकेस आते नोटों के, और खरीद फरोख्त होती है। एक एमएलए बताते हैं ऐसे में 10-10, 20-20 करोड़ में बिकते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो अब उसको काउंटर करके, पहली चीज तो बीजेपी को 32 सीट मिली। आप ये बताइए, बीजेपी के लिए 4 सीट जुगाड़ना कोई बड़ी बात है? अभी बता था भाई। जुगाड़ की राजनीति से बीजेपी भी अब आगे निकलना चाहती है। आपके पास अब 36 सीटें हैं, कांग्रेस आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है। बात तो सही है। अब ये सब एचएमएस कराने का, जनता के बीच जाने का, ये ड्रामा करने की क्या जरूरत? हकीकत ये है कि आप मन बना चुके हैं कि मुख्यमंत्री आपको बनना है। अब आप ये दिखा रहे हैं कि हमने जनता से अमली जामा पहनवाया इस फैसले का। क्या ये हकीकत नहीं अरविंद? अच्छा बात। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बनाना होता तो बना ही लेते, तो बनाइए। बनाने की क्या जरूरत है? मतलब वो तो कांग्रेस वाले तो 10 दिन से चिल्ला रहे हैं। आओ माँ कसम। लेकिन हमने शुरू से कहा था, ना कांग्रेस से समर्थन लेंगे, ना बीजेपी से समर्थन लेंगे, ना समर्थन देंगे। रुक, तेरे को बताते। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। और ये हमारा स्टैंड आज तक है। लेकिन कई लोगों का ये मानना है, मैं तो जनता में घूमता रहता हूँ, सारा दिन जनता में घूमता है। बोल। कई लोगों का ये मानना है कि भाई अगर आपको कांग्रेस बाहर से सपोर्ट कर रही है, मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, अच्छा, और आपके एजेंडा को अगर डिक्टेट नहीं करती है, तो सरकार बना के आपको अपना एजेंडा इंप्लीमेंट करने में क्या दिक्कत है? क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये कांग्रेस तो हमने देखा, इतिहास पता है इस कांग्रेस का। ये तो कल को कहेगी कि अरविंद को खांसी बहुत आती है और सरकार गिरा देगी। फिलहाल तो अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है, बिना शर्त के सपोर्ट दे रही है। लेकिन तो लीजिए और कीजिए अपना इंप्लीमेंट एजेंडा। बात तो सही है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जितने दिन ये करने दे उतने दिन करो, और जिस दिन ये ना करे उस दिन आप सरकार से इस्तीफा दे दो और जनता आपको बहुमत देगी। ये झूठ बोल रहा है। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि हमें इन दोनों पार्टियों के साथ नहीं जाना चाहिए। तो अब हम जनता से पूछना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अभी बता था भाई। करवाते दारू दुकानें खुला के, दारू पिला के, दारू बेच के, घर के आके दुकानें खुलवा के केजरीवाल ने हम तो जेल में पड़ा रहे, सड़ता रहे।
मिल गया जवाब। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो जनतंत्र है। इसी किस्म के स्वराज की कल्पना लेके तो हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा नहीं, पर इस तरीके का स्वराज, डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश में चलती है। बात तो सही है। जब बार बार आप दिल्ली जैसे रेफरेंडम करा छोटे सकते शहर में भी हैं, चलती लेकिन है। यहाँ आबादी इतनी है, जनता इतनी है, कब तक आप हर फैसले के लिए इसी तरीके से जनता के बीच जाएंगे? दिल्ली ये फंस गया सी और स्विट्जरलैंड में तो ज्यादा फर्क नहीं है। भारत और स्विट्जरलैंड में फर्क हो सकता है, दिल्ली और स्विट्जरलैंड में तो फर्क नहीं। दिल्ली में तो हो सकता है, दिल्ली में करा रहे हैं। हर मुद्दे पे नहीं कह रहे, लेकिन ये बहुत क्रिटिकल मुद्दा है, ये छोटा मुद्दा है। मैं मोटे मोटे तौर पे ये कह रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज के बाद जैसे 270 सभाएं होंगी दिल्ली के अंदर, फिजिकल सभा होंगी, जनता आएगी, उन सभाओं में जनता आके बताएगी क्या? तो उन सभाओं में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, तो एक सेंस आपको लग जाएगा कि दिल्ली क्या चाहती है, और जो दिल्ली चाहती है हम वही करेंगे। आओ माँ कसम। हम वही करने के लिए आए हैं जो दिल्ली चाहती है। आप लेकिन अगर जनता कहे कि सरकार बनाओ तो आप तैयार हैं मुख्यमंत्री बनने के? गुड क्वेश्चन। अगर जनता कहे सरकार ना बनाओ तो हम सरकार नहीं तो बनाएंगे। क्या रेशियो रहेगा? आपने कहा कि 50-50 रहा तो मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, अच्छा तो कुछ आपने तय किया 60-40, 70-30 क्या रहेगा? आपको भी पता चल जाएगा, मतलब वो कहना थोड़ा, क्या? पर मुझे लगता है कि किसी भी चीज के प्रति एक अगर ओवरवेलमिंगली जनता नहीं कहती है कि सरकार बनाओ, तब मुझे लगता है नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक ट्रैप तैयार किया जा रहा है आपके लिए, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता हाथ मल के कहते हैं कि बनाए तो सही है 3 महीने सरकार, बनाए तो सही, अभी इनकी सिटी बिटी गुल हो जाएगी, पूरा पर्दाफाश हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों पार्टियों ने पहले कहा जब आंदोलन चल रहा था कि अगर लोकपाल बिल पास करना है तो चुनाव लड़के दिखाओ, अच्छा पार्टी बनाओ। इनको लगा पार्टी बना ही नहीं सकता ये लोग, हमने पार्टी बनाई। उसके बाद इन्होंने कहा इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, कैंडिडेट भी आ गए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, पैसा भी आ गया। फिर उनका चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव भी जीत गए हम लोग। कहना क्या चाहते हो? इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के आम आदमी को ललकारना बंद कर दो। इस देश का आम आदमी बहुत ताकतवर है। बोल बोल। जिस दिन इस देश का आम आदमी संगठित हो जाता है और खड़ा हो जाता है, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। इस चुनाव में वही हुआ। अच्छा इस देश का आम आदमी खाना बनाता है, इस देश का आम आदमी चांद पे जाता है, ये नेता नहीं जाते बीजेपी और कांग्रेस वाले। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इस देश का आम आदमी सरकार भी चला लेगा, और इनसे ज्यादा अच्छी सरकार चला लेगा। रुक तेरे को बताते। कैसे आप अच्छी सरकार चलाओगे? क्या जो हमने आपका वादे किए थे, नहीं, उन सब वायदों में से सबसे अहम वादा आपका क्या रहेगा? सबसे पहले आप क्या करने वाले? गुड क्वेश्चन। बिजली है, पानी है, जन लोकपाल बिल है, महिला सुरक्षा है, ठेकेदारी प्रथा है, वैट का सरलीकरण है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, बोल बोल। सारी चीजें। पर क्या आपको याद है आपने ये कहा था कि जब तक कि बिजली की दाम की कीमतें ना घट जाएं, जनता को बिल देने की जरूरत नहीं है। अब आपको नहीं लगता कि इससे एनआरकी हो जाएगी? आप बिजली की कीमत 50% घटाना चाहते हैं, जनता तो इंतजार कर रही हो, कहती है अरविंद सीएम बने, हमारे बिजली के दाम कम हो। कम होंगे, आप चिंता मत। कितना वक्त लगेगा? हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है 4 महीने। अच्छा तो 4 महीने आने के बाद 3 चीजें, बिजली की जहां तक बात है स्पेसिफिकली 3 चीजें की जाएंगी। क्या? नंबर 1, इन बिजली कंपनियों का ऑडिट तुरंत ऑर्डर किया जाएगा। नंबर 2, बिजली के मीटर तेज चलते हैं ऐसा सबको शक है, क्या बात कर रहे हैं? किसी निष्पक्ष एजेंसी से तुरंत मीटरों की जांच कराई जाएगी। अच्छा नंबर 3, 60 से 70% से ज्यादा लोगों के घरों में बिना रीडिंग के और अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, अच्छा उन बिलों को ठीक करने की एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। और आपने ये तीनों कहा कि चीजें जब तक कंबाइन करें, हमें उम्मीद है ये 4 ना हो जाए तब तक आपने कहा कि जनता को बिल देने की जरूरत नहीं है। जो बिल नहीं दे रहे, जैसे बहुत सारे लोगों ने तो 1 महीने 2 महीने तक नहीं दिया था सिविल डिसोबेडियंस, तो बिल नहीं दे रहे, वो जब तक ये एक्सरसाइज नहीं हो जाती ना दे। रुक तेरे को बताते। जो लोग देना आप चालू मुख्यमंत्री हो, आपके लिए ठीक है, कंपनियां तो बाप बाप बोल जाएंगी, वो कैसे जिएंगी कंपनी? आपको नहीं लगता कि अगर निजी कंपनियां छोड़ के भाग गई तब क्या कीजिएगा? बिजली सप्लाई पिछले शीला दीक्षित के राज में कम से कम 24 घंटे तो ज्यादातर जगहों पे बिजली आ रही थी। बात तो सही है। बिजली कंपनियां छोड़ के भाग गई आपके चक्कर में। फिर सर बहुत कंपनियां हैं देश के अंदर, कंपनियों की कमी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केवल ये टाटा और रिलायंस नहीं है, बहुत सारी अगर कंपनियां। टाटा रिलायंस भाग गए तो बाकी अगर कंपनी बोलेगी तो आपका टाटा रिलायंस को भगा दिया, हम क्यों आए? अगर आपका ये कहना है कि ये कंपनियां कहती हैं बेईमानी करने दो, और बेईमानी नहीं करने दोगे तो हम छोड़ के भाग जाएंगे, अच्छा तो सर ये तो कंडीशन किसी को मंजूर नहीं हो सकती, किसी जनतंत्र में किसी सिविलाइज सोसाइटी को मंजूर नहीं हो सकती। ये तो ब्लैकमेल है। बोल बोल। अगर ये कहते हैं हम बेईमानी करेंगे, बेईमानी करने दो, तो इनको जेल में डालेंगे। बेईमानी नहीं बर्दाश्त करने वाले। मैं नहीं मानता। तो आप कह रहे हैं ईमानदारी से टाटा और करेंगे, रिलायंस गए तो आपके- गए,
गए तो गए, दूसरे आ जाएंगे। रुक तेरे को बताते। नहीं आए तो आएंगे सर, तो आप चलाएंगे। हम चला लेंगे, सरकार चला लेगी। पर जब सरकार चलाई थी तभी तो मतलब दिल्ली में बिजली नहीं आ रही थी। सर जब सरकार चला रही थी वो बेईमान सरकार थी, जब ईमानदार सरकार आएगी तो चीजें सुधरेंगी। ये एहसान कर रहे हैं क्या हमारे ऊपर कि इतना ले लो बाकी बाद में ले लेना, किराने की दुकान है क्या ये? बोल बोल। जब ये भ्रष्टाचार करते हैं तब इनको समझ में नहीं आता कि इतना कर लो आज बाकी बाद में कर लेना। जब भ्रष्टाचार करते हैं तो पूरे देश को लूट लेते हैं। खाओ माँ कसम। जब हम कहते हैं भ्रष्टाचार बंद करो तो कहते हैं नहीं इतना कर लो अभी तो बंद, बाद में पूरा कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई? अच्छा। जब इनके अंदर इतना पॉलिटिकल कंसेंसस बन गया, बीजेपी, कांग्रेस, मायावती सारे एक साथ आ गए लोकपाल बिल पे, तो एक सख्त लोकपाल बिल ही पास कर दो। ठीक है, समझ गया। इतना क्यों कर लो, पूरा चाहिए हमको। नहीं, पर ऐसा कानून चाहिए, एक चीज कर दो बस, बाकी सारी चीजें देखो ये घुमाने की जरूरत नहीं है। क्या? सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दो। जिस दिन सीबीआई को इंडिपेंडेंट कर दिया, हो सकता है हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जेल चले जाएं। 2G में जेल चले जाएं, कोयले में जेल चले जाएं। ये सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे। पर कौन और तय आप करेगा कैसे रहेंगे? आप रुक तेरे को बताते। अरविंद, कौन तय करेगा कि बिल मजबूत है कि नहीं? बाकी अन्ना छोड़ो ना। हजारे ने आप बिल मजबूत छोड़ो, बिल मजबूत छोड़ो, एक चीज कर दो। क्या? मानते हैं कि मजबूत है बिल? कहाँ बिल? जब सीबीआई इंडिपेंडेंट हुई तो बिल कहाँ मजबूत नहीं, है? पर मैं ये कह रहा हूँ कि किरण बेदी खुश है, देखो हजारे खुश हैं। मजा आएगा ना। अरविंद केजरीवाल चूंकि रालेगांव सिद्धि में झंडा नहीं लहरा रहे, इसलिए आपको लग रहा है कि यार वो लोग लूट गए साझा श्रेय, मुझे तो कुछ मिला नहीं। अब लग रहा है कि अन्ना की जीत हो गई, अरविंद केजरीवाल कहीं है नहीं इसमें। मुद्दों की बात करो ना आप। लोकपाल को भ्रष्टाचार की शिकायत दी, वो लोकपाल उसकी जांच नहीं कर सकता, वो लोकपाल उस शिकायत को सीबीआई को भेजेगा। ठीक है। सीबीआई सरकार के कंट्रोल में है, सरकार उस पूरी जांच का मठ मार देगी, तो फिर क्या मिलेगा? अभी बता था भाई। नहीं तो अन्ना क्यों खुश है, किरण बेदी क्यों खुश है? अन्ना को उनका mislead कर रहे हैं। कौन मिसलीड कर रहा है? बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं सर। क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको क्या लगता है अन्ना इतने नौसीखिए हैं कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि कोई भी उनको मिसलीड करके चले जाएगा? दिल्ली में तो आपकी बड़ी जीत हुई, अब 3-4 महीने बचे हैं। हमें कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी नेशनल हो जाएगी। कितनी सीटों पे खड़ा करेंगे आप उम्मीदवार? गुड क्वेश्चन। अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ तो आपने सोचा होगा। अभी कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज पार्टी में काफ़ी चर्चा चल रही है और अभी पूरे देश भर में क्या? ये देश से जो भ्रष्टाचार दूर करने की बात है, ये हम अकेले नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी सी पार्टी है। बोल बोल। मुझे लगता है ये कुदरत ने एक मौका दिया है देश को। दिल्ली में जो जीत हुई है ना, ये एक दिशा दी है पूरे देश को दिल्ली वालों ने। अच्छा। अब देश में जितनी अच्छी ताकतें हैं, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अच्छी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, ईमानदार उन सबको एक साथ आना चाहिए। मगर क्यों? और जो कांग्रेस और बीजेपी में लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और बड़े घुटन महसूस कर रहे हैं, इनको भी छोड़ के आ जाना चाहिए अच्छा। सब लोगों को। और हम सारे लोगों को, अच्छे लोगों को मिलकर इस देश को बदलना पड़ेगा, तभी लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। हम अकेले नहीं लड़ सकते जी। तो मुझे लगा साला। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 में खड़ा हो पाएगी? ये फंस गया सीएम। उसके खिलाफ थोड़ी खड़े होना है जी, हमें तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना है, हमें तो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़ा होना है, महंगाई के खिलाफ खड़ा होना है। ये मुद्दे हैं हमारे। खाओ माँ कसम। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मायावती, मुलायम सिंह, ये हमारे मुद्दे नहीं है। दिल्ली के लोगों ने एक नई किस्म की राजनीति इस देश में शुरू की है, ईमानदार राजनीति शुरू की है। इस ईमानदार राजनीति की जगह बननी बहुत जरूरी है। आज तक आपने देखा बीजेपी ने कहां जोड़ तोड़ करके और पैसे दे के नहीं तोड़ा पार्टियों को, हर जगह जहां। बोल बोल। आज यहाँ पे 4 सीट की कमी रह गई और फिर भी तोड़ने से इनको अब ये डर लग रहा है कि सच्चाई की राजनीति शुरू हो गई इस देश में। अगर हमने यहाँ जोड़ तोड़ कर दी तो लोकसभा में कुछ सीट कम हो जाएंगी। तो राजनीति तो बदल रही है सर जी। मेरी औकात क्या थी? अरविंद केजरीवाल के पास बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए भी नहीं है। मेरी क्या औकात है? सच बोल रहे हैं? हाँ सच बोल रहे हैं। मेरा एफिडेविट देख लीजिए, कितने 1 या 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, इतने ही है। गजब टू भी आजादी। मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। लोकपाल बिल पास करने के बाद 15 साल में शीला दीक्षित सरकार में जितने घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराएंगे। अच्छा। बीजेपी ने 7 साल में एमसीडी में जितने घोटाले किए उनकी जांच कराएंगे। और जो आपके मंत्री अगर जेल जाएंगे क्या?
तो आप अगर बाहर से समर्थन दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं उसमें कोई रियायत मिलेगी आप लोग। रुक तेरे को बताते। तो क्यों देगी आपको कांग्रेस सरकार जाके समर्थन? पूछो क्यों दे रहे हैं, नहीं, आपके हिसाब से क्यों दे रहे हैं? मुझे नहीं पता क्यों दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप उन्हीं के खिलाफ जांच कराएंगे जी बिल्कुल जम के कराएंगे। मजा आएगा ना उनको मतलब किसी पागल कुत्ते ने कहा है नहीं कि वो मतलब आप जांच कराएंगे और वो बैठे रहेंगे और आप जांच करा के उनके मंत्रियों को जेल भेजते रहेंगे। इन लोगों को राजनीति करनी नहीं आती है। पिछले जो एग्जाम्पल्स मैंने 1 साल के दिए, इनको राजनीति करना हम लोग सिखा रहे हैं, इनको दलाली करनी आती है केवल। अच्छा राजनीति की थी लाल बहादुर शास्त्री ने, राजनीति की थी सरदार पटेल ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। बोल बोल। वो राजनीति होती थी, राजनीति सेवा का नाम है, राजनीति देश के लिए मर मिटने का नाम है। इतना मत फैल, फट जाएगा। वो लोग राजनीति करते थे, ये लोग दलाली करते हैं, इनको करनी नहीं आती। देखना फंसेंगे अब। तो आप कह रहे हैं कि जितने भी मंत्री हैं उनके खिलाफ, सबके खिलाफ जांच होगी। घोटाले हैं, उन घोटालों में जो भी फंसेगा, हम कोई विच हंटिंग नहीं कर रहे अच्छा कि भाई राहुल कमल को पकड़ लिया अब इसके खिलाफ निकालो निकालो निकालो, वो नहीं कर रहे। जो घोटाले हुए उन घोटालों की जांच होगी और जो उस जांच में दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बोल बोल। एग्जाम्पल्स क्रिएट किए जाएंगे। आपको लगता है कि आपको एहसास है इस बात का कि सिर्फ 4-5 महीने की आपकी सरकार है, उसके बाद ये लोग साथ हाथ खींच लेंगे? गुड क्वेश्चन। सर ये छोटी बात है। अब ये भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, इन 4-5 महीनों में जाएंगे कि 8 महीने में जाएंगे ये नहीं पता। सरकार गिरा दें, ये गिराएंगे उसके पहले हम ही कह देंगे लोगों को। क्या बात कर रहे हैं? इनके ये सारे टोटके अब नहीं चलने वाले, जनता इनसे ज्यादा शातिर है। रुक तेरे को बताते। नहीं, पर आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये जानते हुए कि आप उनके मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको साथ क्यों दे रही है? बात तो सही है। उनसे पूछो जाके। आपके आप भी तो हंस रही है सर, वो सोच रही है हमें ट्रैप कर रही है, वो खुद ट्रैप हो रहे हैं। और आप खुश हैं इस बात से? जनता बड़ा है, सारे मंत्री का गेम चल रहा है, वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद फंसते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो खुद फंस फंसते जा रहे हैं। अब कौन इसमें फंसता है, होता है समय जनता क्या बताएगा। अच्छा उसका मतलब निकालती है, ये तो समय बताएगा। अगले कुछ हफ्ते में पता चलेगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।